हरे कृष्णा। तो ये जगह है भातृण बिहारी, जहाँ पर भगवान ने भात खाया था, प्रसाद पाया था। तो भगवान ने ब्राह्मणों से जो कि यज्ञ कर रहे थे उनसे बोला, कृष्ण बलराम उनके ग्वाल बाल साथ में थे, कि हमें थोड़ा भूख लगी है, खाना खाना है। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी तो यज्ञ संपन्न हो रहा है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में यज्ञ पत्नियाँ, जो उनकी पत्नियाँ थी, उनके पास भेजा गया। भगवान ने दूतों को भेजा, वो जाने से डर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि जस्ट बोलना कि कृष्ण बलराम बाहर खड़े हैं और वो भूखे हैं। तो जैसे ही ग्वाल बालों ने इन यज्ञ पत्नियों को बोला, उन्होंने सब कुछ जो भी वहाँ पे था उनके पास सामग्री, सब कुछ कृष्ण बलराम को दे दी, जबकि उनके पतियों ने मना कर रखा था। ये बहुत बड़ा समर्पण दिखाता है, जो कि गोपियों का था, चाहे वो वृद्ध थी, चाहे वो बालिकाएं थी। तो भगवान के लिए सब कुछ अर्पित कर देना चाहती थी, चाहे उसके बदले में उन्हें समाज में भर्त्सना करनी पड़े। और बाद में जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसाद पा लेते हैं, तो जितने भी ब्राह्मण थे उनको बड़ा पछतावा होता है कि उन्होंने क्यों भगवान को इसके लिए मना किया, और वो इसके लिए पछताते हैं। तो हमें जैसे ही मौका मिले सेवा का कुछ अर्पित करने का, तुरंत अर्पित कर देना चाहिए, उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो हम लोग अभी यहाँ का दर्शन करेंगे, बहुत सारे दर्शनालु यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, तो हम पेशेंस से आगे बढ़ेंगे और दर्शन करेंगे। भातृ बिहारी की जय। तो चलिए चलते हैं इस कथा की गहराई में। भातृ बिहारी, तो यहाँ पर भगवान ने भात खाया था। तो विशेषता यहाँ पर भात की अधिकता थी, भात खाया। और ऐसा हमारे आचार्य बता रहे हैं कि भगवान ने भात लाने को बोला, उसका कारण यह था कि भगवान किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, और जनरली भात चावल आसानी से मिल जाते हैं, बन जाते हैं। और बाकी व्यंजन जैसे पूरी रोटी बनाने में समय लगता है, तो भगवान ने सिंपली बोला कि भात मांग लीजिए। तो इसलिए भक्तों ने यहाँ से भात मांगा। और साथ में ये घटना से, इस लीला से ये भी दिखता है कि भगवान अपने भक्तों का भरण पोषण पूरा करते हैं। जैसा भगवान गीता में बोलते हैं, योगक्षेमम महाम्यम। तो भगवान अपने भक्तों का न केवल उनका खाना पीना, बल्कि उनकी सारी आवश्यकताओं को भगवान पूरा करते हैं। अब इस लीला से एक विशेष तौर पे दिखता है कैसे वो अपने भक्तों का भरण पोषण करते हैं। और जब भगवान के ग्वाल बालों को ब्राह्मणों ने मना कर दिया दान के लिए, और भगवान ने दोबारा उनको जाने के लिए बोला, तो उनके मन में संकोच था, जैसा हमने चर्चा करी। तो भगवान ने कहा उनके संकोच को भी थोड़ा सा उनकी सम्मान देते हुए भगवान ने बोला, अच्छा तो आप कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा, केवल ये बोल देना कि कृष्ण बलराम बाहर आए हुए हैं, आप मांगना मत। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सेकंड टाइम फिर से मांगेंगे, अभी मना किया था। तो ये दोनों वहाँ पर गए, इन दोनों के, कृष्ण बलराम के कहने पर ये ब्राह्मण पत्नियों के पास गए। इन्होंने केवल इतना ही बोला था कि बाहर कृष्ण बलराम आए हुए हैं। और हम देखते हैं कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं, ये सुनते ही यज्ञ के लिए जितनी भी सामग्री वहाँ पर एकत्रित की गई, खाद्य पदार्थ थे, ये सारी यज्ञ पत्नियाँ सब कुछ उठा के भगवान के पास ले चली। इन्होंने अभी बोला नहीं था कि उन्हें भूख लगी है, कुछ खाना है। तो हम गीता में सुनते हैं, यज्ञर्थात् कर्मणा अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, कि यज्ञ ही करना चाहिए। लेकिन इन ब्राह्मणों ने यज्ञ के असली मतलब को नहीं समझा, कि यज्ञ का मतलब है भगवान की सेवा के लिए किए गए कार्य। और जो कई बार हम सोचते हैं कि अग्नि जलाकर ही यज्ञ होता है, हमारे श्रील प्रभुपाद ने बताया कि हरिनाम संकीर्तन भी सबसे बड़ा कलयुग में यज्ञ है। तो इन पत्नियों ने जाना कि यज्ञ, ऐसे यज्ञ का क्या लाभ जो कि भगवान को अर्पित ना हो, सब कुछ उठा के सामान भगवान के पास ले गई। और इन्होंने ये सिद्धांत भी दिखाया कि बिना मांगे अगर हम भगवान को देते हैं तो भगवान उससे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। हाँ, ना कि मांगने पर तो कई लोग दे ही देते हैं। तो बिना मांगे इन्होंने बिना मांगे दिया और यज्ञ के असली अर्थ को समझा। और कथा के अंत में ब्राह्मण लोग इस बात से पछताते हैं कि हमारे इस यज्ञ का क्या लाभ जो भगवान को ही संतुष्ट हम नहीं कर पाते। तो जब ब्राह्मणों की पत्नियां भगवान के पास ये सारा यज्ञ का सामान, यानी कि भगवान के लिए कई सारा प्रसाद, जिसमें भात प्रमुख था, लेकर आए, तो उन्होंने भगवान ने उनको बोला, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके लिए हम कृतज्ञ हैं, अब आप अपने अपने घर जाइए। तो उन्होंने कहा अब हम वापस जाने के लिए नहीं आई हैं वास्तव में, क्योंकि अब हम सबको त्याग कर, एक तरह से उनको नेगलेक्ट करके, उनकी बात को ना मान कर यहाँ पर आई। लेकिन भगवान उनको बहुत समझाते हैं। एक बार एक तरह से इसमें एक भय भी है, कह सकते हैं, कि जब वापस जाएंगे तो हमें कोई स्वीकार करेगा। लेकिन उनका भाव ये नहीं था, उनका भाव तो यही था कि अब हम आप ही के साथ रहेंगे, यही जीवन का सार है। लेकिन भगवान किसी तरह उन्हें वापस भेज ही देते हैं। अब न जाने क्या होगा उनका घर में, क्योंकि यज्ञ का सामान उठा के ले आई हैं। फिर जब ये वापस जाती हैं तो एक अचंभा देखती हैं कि ब्राह्मणों के अंदर जो पहले मना कर चुके थे, अब एक बड़ा पछतावा है
इस पूरी घटना को लेकर, और वो अपने आप को कोस रहे हैं कि हमारा जीवन बिल्कुल बेकार है। और ये बोलते बोलते ही वो अचानक से बोलते हैं कि लेकिन हमारा जीवन बहुत ही शुभ है और बहुत ही ऑस्पिशियस है, हम बड़े लकी हैं, बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी पत्नियां हैं जो भगवान की बहुत निकट मित्र हैं, है ना। हमारे जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि कोई भक्त हमारे संबंधी बन जाए, तो क्योंकि वो हमें ही नहीं, आगे आने और पीछे आने वाली, पीछे और आगे आने वाली सारी पीढ़ियों को तार देगा। तो इन्होंने अपने को बड़ा अप्रिशिएट किया, इस बात को अप्रिशिएट किया भाग्य की कि हमारे साथ ऐसी पत्नियां हैं, और पत्नियों को स्वीकारा और पत्नियों को बड़े आदर से रखा। तो जहाँ ये भय था कि पत्नियों को स्वीकार किया जाएगा कि नहीं, वहाँ ये निकला कि उन पत्नियों को बड़े आदर से वहाँ पर स्वीकार किया गया। तो वास्तव में भगवान, संसार में भगवान के भक्त के रूप में जाना ही असली ऐश्वर्य है, और उसी से सारा भाग्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस लीला के और अधिक रहस्यों को हमने जाना आचार्यों के मुख से। और अब हम रास्ते में चलते चलते हम जा रहे हैं मथुरा की तरफ। रास्ते में एक गोविंद धाम गौशाला है, यहाँ पर हम रुके हैं, यहाँ पर प्रसाद होगा, और बहुत ही अच्छी गौशाला है जिसके दर्शन हम आपको कराएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से गायें रखी हुई हैं, ऐसा लगता है कि गायों से जैसे प्रेम हो, क्योंकि भगवान को गायों से प्रेम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये अक्रूर घाट है, ये अक्रूर बिहारी कह सकते हैं इनको, कृष्ण बलराम के साथ में अक्रूर जी यहाँ पर हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर जब अक्रूर जी भगवान को वृंदावन से मथुरा ले जा रहे थे, तो मथुरा ले जाते हुए इस घाट में अक्रूर जी रुके। तो घाट के नीचे गए तो उन्होंने कृष्ण बलराम को देखा, वो बाहर निकले तो कृष्ण बलराम रथ पे थे। उसके बाद में वो फिर से नीचे गए तो वहाँ पे अनंत शेष के ऊपर उन्होंने भगवान को लेटे हुए देखा, और सारे देवता उनकी पूजा कर रहे थे, और इस दर्शन से वो भाव विभोर हो गए। तो यहाँ उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त करे। वो एक बहुत ही शुद्ध भक्त थे, लेकिन किसी कारण से, किसी लीला के अंतर्गत वो मथुरा में कंस के यहाँ पे कार्य कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही शुद्ध भक्त थे कि भगवान ने उन्हें इतना अच्छा यहाँ पर दर्शन प्राप्त कराया। तो ये अक्रूर घाट है, यहाँ पर कथा होगी, और यहाँ से फिर हम आगे चलेंगे। हरे कृष्ण। राम Hare Krishna
लगभग 12 किलोमीटर अभी यात्रा समाप्त करी है राधा रानी और बलराम की कृपा से। ये इम्पॉसिबल लग रहा था, आगे एकदम टूट चुके हैं, लेकिन थोड़ी देर में स्नान करके प्रसाद पाके कथा सुन के हम फिर से बैठ जाएंगे कल। हाथ में ले दो तो अच्छा है, हार भांग जाएगा तो क्या करेगा। ये धरो, दो वापस धरो, अच्छा है धरो। होगा होगा, हाथ राइट, दो वापस धरो, ये धरो। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 क्विंटल के यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं और आज यहाँ पे यात्रा का पहला दिन है और अभी हम यहाँ से कृष्ण जन्मभूमि पे जा रहे हैं। सही जी, हम लोग जा रहे हैं भगवान के जन्म स्थान पर, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, जेल के अंदर, मथुरा का बहुत भव्य मंदिर, जिसको बीच में मुस्लिमों ने तोड़ दिया था। इसी जगह में आप जा रहे हैं, इसके बारे में आगे आपको और हरे कृष्णा। तो ये है ऐतिहासिक स्थान इन मथुरा, जो कि भगवान का जन्म स्थान है। भगवान कहते हैं गीता में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जना, कि जो मेरे जन्म के बारे में, मेरे क्रियाओं के बारे में, मेरी लीलाओं के बारे में समझ जाता है, वो दोबारा इस संसार में नहीं आता। कई लोग सोचते हैं कि भगवान का जन्म हुआ था और भगवान की मृत्यु भी हुई थी, लेकिन इसके विपरीत हम सुनते हैं कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, वास्तव में अवतरित होते हैं और अपने भक्तों के रक्षा के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए संसार में आते हैं। तो यही वो जन्म स्थान है जहाँ पर आज से लगभग 5000 साल पहले एक जेल में देवकी और वसुदेव ने कृष्ण जो कि उनके 8वें पुत्र थे, उनका जन्म हुआ था। तो आज भी भगवान के भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से ये स्थान अवेलेबल है, हम इसके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर सुंदर केशव जी का मंदिर है, जो कि वज्रनाभ द्वारा स्थापित किए गए थे। तो ये सारी स्थान है, लेकिन अंदर हमें मोबाइल और कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, तो आप लोगों को दर्शन यहीं से करने होंगे और फर्दर दर्शन के लिए आपको खुद यहाँ पर आना पड़ेगा। ये स्थान बड़ा इम्पोर्टेंट है, भगवान की जन्म लीलाएँ बड़ी इम्पोर्टेंट है। भगवान की जन्म लीलाएँ कहते हैं कि भगवान के धाम में भी भगवान की जन्म लीलाएँ नहीं होती हैं, क्योंकि भगवान के धाम में भगवान इटर्नली रहते हैं। लेकिन इस संसार में भगवान आते हैं, अपीयर होते हैं और डिसअपीयर हो जाते हैं, जैसे सूर्य आता है और डिसअपीयर हो जाता है। इसलिए अगर जन्म लीला और जन्म स्थान को देखना है तो इसी धरातल पर देखा जा सकता है, तो जो कि है ये जन्म स्थान, जहाँ पर हम आपको ले चलेंगे। हरे कृष्ण।